पिता खूने और है पिता को मरे मारा खुश रहो डॉक्टर साहब। अब मधु की हालत कैसी है? महाराज मधु खतरस खाली है, मधु ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ठीक हो जाएगी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मधु से कुछ बात करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कर बात कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ कि ये तुम्हारी हालत किसने बनाई है? महाराज 15 अगस्त दिन का था, सभी बच्चे 15 अगस्त मना रहे थे। तभी वहाँ गौतम कुमार सिगरेट पीते हुए और शराब पीते हुए पहुंचा और सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहा था। तभी गुरुजी समझा रहे थे और गुरुजी के बात न मानने पर गुरुजी पे गोली चलाया सीने पे, और गुरुजी के सीने से हटकर मेरे हाथों में लग गई गोली। महाराज जी अब इसका फैसला आप करिएगा। मधु समझ गया, सब समझ गया कि सब गौतम ने ही किया है। बेटी तुम घबराओ नहीं, गौतम को सजा मिलेगी और तुम्हारा अच्छी तरह से इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगी। मधु घबराओ नहीं बेटी। तो धीर दिल में भरे प्यार बेटी मधु, धीर दिल में घबराओ नहीं। गौतम सिंह ने क्या समझ कर ये गुनाह किया है कि ये मेरा बेटा है, तो मैं उससे माफ कर दूंगा। हॉस्पिटल में तुम्हारे पिताजी तो मधु की हालत देखने के लिए आए थे, लेकिन ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? चाचा जी जो हुआ अच्छा हुआ। क्या? हाँ हम यही चाहते थे। छोड़वा
महाराज की लाश को उठाओ और ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदियां में फेंको। ऐसा बेटा। और बेटा अब तुझे एक दूसरा काम करना है। दूसरा काम? दूसरा काम करना है। ओ कौन सा काम है? काम ये करना है कि तुम्हारी जो माँ पद्मावती है ना, जो तेरी माँ है, जिसने तेरे 4-5 थप्पड़ मारे थे तेरे गाल पर, तुझे याद नहीं? भूल गया क्या? याद है। तो हम लोग इसी वक्त महारानी के पास जाएंगे और तुम्हें इतना करना है कि अपनी माँ को मार मार के उसके बदन में जितने जेवर है सब उतार के जेल की सलाखों में डाल देना है। मैंने ईश्वर की सौगंध खाया है और तुमको मैंने वचन दिया है कि जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। मेरे बेटे देर मत करो, आओ महारानी के पास चलते हैं। चलो। क्या बताऊं, हमारे स्वामी अस्पताल में मधु को देखने के लिए गए हैं और काफी समय हो गया अभी तक नहीं आए और मैं अपने स्वामी के आने की इंतजार करती हूँ। बहुत गजब हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। क्या हो गया? सुनो कि क्या हो गया है। क्या हो गया बेटी? मेरी मैया अरे जरा तुम सुनो ध्यान से, मेरी मैया सुनो ध्यान से। अरे हमला बापू पर हॉस्पिटल में हो गया, डाकुओं ने है मारा और उन्हें जान से और आंख से देख कर क्या गजब हो गया। देख कर आँख से और आ रहा हूँ अभी, और क्या गजब हो गया, क्या गजब। नहीं बेटा, ये तो क्या कह रहा है? क्या सुनाई खबरी लाल गौतम मेरे, क्या सुनाई खबरी? लाल गौतम मेरे, कौन डाकू ने हमला पिता पर किया, जब कि तू बंद था जेल दरमियान में, जेल से तुझको बाहर किसने किया? महाराज पिता खूने और है पिता को मेरे मारा यीशु। पिता को मेरे ससुर ने मुझे जेल दाखिल किया और जितने गहने उतारो तन से जभी। हाँ भाई, जितने गहने उतारो तन से जभी, पहले देने का वादा किया
है और मुझे कह रहा है कि अपने जिस्म में सारे गहने उतार दो। अरे हरामजादे, तू जैसे बेटे को जन्म देने से अच्छा कि मैं बांझ लेती। हरामजादे, माँ अरे होकर बेटा मेरा सांप पर डस गया, होकर बेटा मेरा सांप पर डस गया, देख ना सकल तेरी गवारा नहीं। मंत्री जी हुक्म देती हूँ मैं इस घड़ी, मारते मारते मार डालो। मंत्री जी हुक्म देती हूँ मैं इस घड़ी, मारते मारते मार डालो इसे। मंत्री जी, मैं भी हुक्म देती हूँ कि इस हरामजादे को यहीं पर मारते मारते इसे यहीं पर मार डालो। हरामजादे को सांप बता रही है तो मुझे, सांप बता रही है तो मुझे, तो नागन है, नागन तो मां नहीं हो सकती है, और नागन की कोख में नाग ही पैदा होता है। रानी माँ, ये गौतम नहीं है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये गौतम नहीं है, ये नाग बन गया है, और जब तक नाग बन करके तेरे पूरे खानदान को हम दस नहीं लूंगा, तब तक हम चैन। तुमका 9 महीना पेटे में रखे रही, तुमका पैदा करी सी, दूसरे बहका में कहे आवो तो तुम हम कोई नहीं बोलेगा। राजमाता आप ठीक कह रही हैं। डाल दो महारानी के हाथों में हथकड़ी और सड़ा डालो इसे तहखाने के अंदर। राजमाता इधर आइए रानी माँ। तो ठीक महारानी जी, हुक्म तुमने दिया, अशोक से पहले हाथ में हथकड़ी और सारे गहने उतारो, न देरी करो। सारे गहने उतारो, न देरी करो। अब हुकूमत तुम्हारी चलेगी नहीं, सारे गहने उतारो। छोड़ो, हथकड़ी लेकर के आ, हथकड़ी लेकर के आ। और महारानी जी, ये सारे गहने उतार करके हमें दे दो। हरामजादे, आज मुझे मालूम चला कि मेरे बेटे को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि तू है। हरामजादा, तू है। अगर हमारे चाचा के खिलाफ कोई भी आवाज तुमने निकाला तो मैं तुम्हारी जिस्म को निकाल कर बाहर कर दूंगा। निकाल। राजकुमार भैया, दूसरे के भड़काए में कहे भड़का, तुम्हारा महतारी आए, तुमका नहीं सुन तो लियो। 9 महीना पेटे में रखे रही, से पाल कितना बड़ा करी सी, तुम्हारा महतारी तो के लातल से मारा था। अरे तू नहीं जानता है कि एक तरफ वो पिता हमारा हरामजादा, वो मास्टर के कहने पर मेरा अपमान किया, और पिता के कहने पर ये मां नहीं, ये नागन बन गई, नागन बन गई। ये मां नहीं हो सकती है हमारे यहाँ, ये मां नहीं हो सकती है। जेल की सलाखों के पीछे 3 दिन भूख प्यास से गौतम तड़प रहा था, उसी तरह तुझे भी तड़पा दूंगा।
उसी तरह तुझे भी भूख प्यास से जेल में तड़पा दूंगा। ले जाओ हमारी नजरों से और डाल दो इसे खाने के अंदर। आज के बाद गौतम, क्या था? जो अपने महल में वो साली दासी विमला रह रही थी, जो महारानी के पास वो नौकरानी विमला रह रही थी, हाँ वो साली दिखाई नहीं दी। वही तो मैं भी देखा। हमें तो लग रहा है कि कहीं वो छिप करके तो नहीं देख रही थी, और साली ये तो नहीं कि सेनापति की आवाज पर गई हो, और सेनापति से अगर बता दिया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। मंत्री चाचा, अगर ऐसी बात है अब आज सेनापति की औकात को भी मैं देख लेता हूँ। आओ चलो मेरे साथ। सेनापति के घर की तरफ चलते हैं। आओ। महाराज गंगा सिंह, तुम्हारा तो नामो निशान मिट गया है, और महारानी जेल की सलाखों में है, और राजकुमार गौतम अभी तो तुझसे ये सब करवा रहा हो, और अगर एक दिन अगर मौका मिला इस मंत्री अभय सिंह को, तो राजकुमार गौतम अगर तुझे शमशान घाट न भेजा तो समझ ले कि अपनी माँ ठकुराइन की कोख से पैदा नहीं हुआ। अब हम दोनों सेनापति के घर की तरफ चल रहे हैं। या मंत्री हुआ हमका लागत पूरा घर नाश करवा दे हो। अब बताओ, पहले सिगरेट पियाइस, फिर दारू सिखा दीस, स्कूल में गए मास्टर के ऊपर गोली चलाने लाग गए उनके बिटिया के। अब बताओ राजकुमार द्वारा अब पिताजी का मरवा दीस, और माधव कहा सुने मान लो उल्टा सीधा कहुआ है कि महारानी जितने जेवरात पहरे ने धरवा ली और राज को उनका बाहर निकाल दीस। ये साला कोहिका मरवाई हो, और वही दानी है। अरे दूसरे के भड़का में इतना न भड़को कि बे बाम महताई का लातन से मारो। तो भैया जब मान लो कुछ जने की शादी ब्याह हो, पहली बात तो लड़का नहीं हुआ, कुछ जने का लड़का हो जाए, कहो साल 6 महीना में लड़का हो जाए, कुछ जने कहो साल 2 साल में हो जाए, कुछ जने कहो लड़का नहीं हुए, और मान लो खुद न खाता लड़का होगा तो कुछ जने मूलन छेदन करते हैं, बफर सिस्टम करवा देते, पंपा बुरके नौटंकी बजवा देते, और दुनियादारी जब मान लो जब तक लड़का नहीं हुआ कहो बिंधा चले जाए, शीतलन चले जाएं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएं। अगर इंसान का लड़का होगा तो मान लो लड़का हो सार मर जाए। कहते हैं कि लड़का न हुआ एक दुख, लड़का न हुआ एक दुख, और लड़का हो के मर जाए तो दुख। लड़का न हुआ एक दुख, और लड़का हो के मर जाए तो दुख, और लड़का हो के नालायक निकल जाए, दुख का कोनो अंत नहीं ना। और एक लड़का साला यह हुआ है, बताओ पे महताई का लातन से मारा था। लेकिन कहना क्या है, अरे बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है भैया जाके